नमस्कार। चलिए आज भारत के उस कमाल के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें मौसम, पेड़ पौधे और जानवर सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक धागे में पिरोए हों। और यही वो चीज़ है जो हमारे देश को इतना खास बनाती है। अच्छा, एक सवाल है। एक जलता हुआ रेगिस्तान, एक बर्फीला दर्रा और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, इन तीनों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल हमें भारत की जबरदस्त कुदरती बनावट की कहानी की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब एक ऐसी ताकत में छुपा है जो पूरे देश की धड़कन को कंट्रोल करती है। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? वो है मॉनसून। अरे ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, ये तो वो इंजन है जो भारत के मौसम को चलाता है, यहाँ के रहन सहन को तय करता है और सच पूछिए तो यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज पर अपना असर डालता है। कभी सोचा है कि ये मॉनसून शब्द आया कहां से? ये एक अरबी शब्द मौसम से निकला है जिसका सीधा सा मतलब है मौसम। पर भारत के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि खेती की जान है। मॉनसून अच्छा तो मतलब बारिश अच्छी और फसलें लहलहाती हुई। चलिए अब देखते हैं कि ये मॉनसून कैसे एक ही देश में इतने अलग अलग रंग दिखाता है। जरा सोचिए, एक तरफ राजस्थान का जैसलमेर और बीकानेर है जहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और दूसरी ही तरफ जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल हैं जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है। और जब बात एक्सट्रीम्स की हो ही रही है तो मेघालय के मौसिनराम को कोई कैसे भूल सकता है। ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, जी हां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये एक अकेला फैक्ट ही भारत के मौसम की विशालता बताने के लिए काफी है। तो यही मॉनसून सिस्टम भारत में 4 अलग अलग मौसमों का एक साइकिल बनाता है जो यहाँ की जिंदगी की लय तय करता है। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहले आती है सर्दी, यानी शीत ऋतु। दिसंबर से फरवरी के बीच सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। इसका नतीजा खासकर उत्तरी भारत में तापमान काफी नीचे चला जाता है। फिर आता है गर्मियों का मौसम। मार्च से मई तक सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। बस फिर क्या, तापमान आसमान छूने लगता है और दिन में वो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं ना, जिन्हें लू कहते हैं। इसके बाद आता है वो मौसम जिसका सबको इंतजार रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी हमारी अपनी वर्षा ऋतु। इस समय हवाएं समंदर से जमीन की तरफ चलती हैं, अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर। और जैसे ही ये नम हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। और आखिर में आता है शरद ऋतु का मौसम, मतलब मॉनसून के लौटने का समय। अक्टूबर नवंबर में हवाएं जमीन से वापस समुद्र की तरफ जाने लगती हैं और ये लौटता हुआ मॉनसून भारत के दक्षिणी हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में खूब बारिश करता है। ठीक है, तो हमने मौसम का पूरा साइकिल समझ लिया। अब असली मजा शुरू होता है। अब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मौसम सीधे सीधे तय करता है कि कहां पर किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। अच्छा, यहां एक टर्म समझना जरूरी है, प्राकृतिक वनस्पति। इसका मतलब है वो सारी घास, झाड़ियां और पेड़ जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप नेचुरली उगते हैं। ये सीधे सीधे वहां के मौसम की देन होते हैं। तो देखिए कनेक्शन कितना सीधा और सिंपल है। मॉनसून बारिश लाता है। अब जहां जितनी बारिश होगी वहां उसी तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। और क्योंकि भारत में मौसम इतना अलग अलग है तो जाहिर है यहां के जंगल भी उतने ही तरह तरह के हैं। लेकिन एक मिनट, ये जंगल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? भाई सबसे पहले तो ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं जिससे वो बहती नहीं। और हाँ, लकड़ी, चारा, दवाइयां, शहद, ना जाने क्या क्या मिलता है हमें इन जंगलों से। तो जंगल तो बन गए, पर इनमें रहता कौन है? चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इन जंगलों के असली निवासियों यानी यहाँ के जानवरों से मिलते हैं। और जब बात भारत के वाइल्ड लाइफ की हो तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है बाघ का, हमारा राष्ट्रीय पशु। ये देश के कई हिस्सों में पाया जाता है और किसी भी जंगल के सेहतमंद होने की निशानी माना जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी कमाल की है। हर जानवर का अपना एक खास पता है। गुजरात के गिर के जंगलों में मिलेंगे एशियाई शेर, तो असम के जंगलों में एक सींग वाले गैंडे। कच्छ के रण में जंगली गधे दौड़ते हैं, तो ऊंचे बर्फीले हिमालय में स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। वाकई अद्भुत है ये सब। और ये कहानी सिर्फ बड़े जानवरों पर खत्म नहीं होती। भारत में पक्षियों की भी एक अलग ही दुनिया है, जिसका राजा है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी।
इतना ही नहीं, यहाँ कोबरा और करेज जैसे सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां मिलती हैं। पर अब कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। ये जो इतना खूबसूरत और नाजुक सिस्टम है ना, ये इंसानी गतिविधियों की वजह से आज एक बड़े खतरे में है। लेकिन इस खतरे से लड़ने की उम्मीद भी है, और उसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है लीला की कहानी। उसके माता पिता ने उसके जन्म पर एक नीम का पौधा लगाया, फिर हर जन्मदिन पर एक और पौधा। जब लीला 20 साल की हुई तो उसके घर के पास 21 खूबसूरत पेड़ खड़े थे। ये कहानी बताती है कि एक छोटी सी कोशिश भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो आज की हकीकत यही है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और शिकार जैसे खतरे हैं जिनकी वजह से कई जानवर खत्म होने की कगार पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम, नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी जबरदस्त कोशिशें भी हैं जो इस कीमती बैलेंस को बचाने में लगी हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर मौसम, जंगल और जानवर ये सब एक ही चेन की कड़ियां हैं, तो जरा सोचिए, अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो फिर क्या होता है इस पूरे सिस्टम का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।